बेवा और यतीम को ज़कात देने का हुक्म। क्या ऐसी बेवा औरत को ज़कात दे सकते हैं जिसकी बैंक में रकम हो और वो रकम बच्चों की शादी के लिए रखी हो, जबकि गुजर बसर शोहर की पेंशन पर मुश्किल से कर पाते हो, या इस औरत के बच्चों को यतीम जानकर इसे ज़कात दे सकते हैं? अंजुम नज़ीर। दोबारा पढ़ लेता हूं सवाल आपका, मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया। ऐसी बेवा औरत को ज़कात देना जिसकी बैंक में रकम हो और वो रकम बच्चों की शादी के लिए रखी हो। देखिए, बेवा औरत के पास अगर इतनी रकम है जो 52.5 तोला चांदी के बराबर है, तकरीबन 60-70 हज़ार रुपए बनते हैं आज के पाकिस्तानी हिसाब से, तो वो नेट पे सर्च कर लिएगा 52.5 तोला चांदी का क्या रेट चल रहा है। तो अगर इतनी रकम उस बेवा के पास है और कर्जा भी नहीं है उसके ऊपर, तो फिर आप उसको ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि शरीयत ये कहती है पहले वो अपनी रकम खर्च करे। अब क्या करती हैं खवातीन, कहती हैं हमने वो आड़े वक्त के लिए सोना रखा हुआ है अपने पास। तो आड़ा वक्त तो आ गया ना, जब आप इतनी गरीब हो गई कि आपके पास खाने के पैसे नहीं है और गुजारे के पैसे नहीं है, तो शरीयत कहती है दूसरों से ज़कात लेने के बजाय अपने पैसे खर्च करो। जब इस खातून के अपने पैसे खर्च हो जाएंगे और साहिब निसाब से कम हो जाएंगी, यानी 52.5 तोला चांदी के रेट फर्ज करें 70 हज़ार चल रहे हैं और इन्होंने खर्च इतने कर दिए कि ये इनके पास 40 हज़ार रुपए रह गए, तो अब ये गरीब बन जाएंगी, अब इनको ज़कात दी जा सकती है। तो जब तक ये साहिब निसाब हैं, चाहे बेवा हो या शौहर जिंदा हो, तो उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। तो इनसे कहें वो पैसा खर्च कर लें, अपने काम में ले आए, फिर आप इनको ज़कात दे दें। रहा ये मसला कि वो बच्चों की शादी के लिए रखा हुआ है, तो फिर बच्चों की शादी के लिए कैश अमाउंट ना रखें, या तो बच्चों को मालिक बना दें वो, यानी अगर नाबालिग बच्चे हैं तो बस इतना ही कह देना काफी है कि बाप चूंकि मौजूद नहीं है, तो बस इतना ही कह देना काफी है कि ये रकम आज से मेरे बच्चों की है, तो फिर ये खातून गरीब कहलाएंगी, फिर इन खातून को ज़कात दे सकते हैं। और अगर ये बच्चों को मालिक नहीं बनाती हैं, तो फिर ये होगा कि यतीम बच्चों को ज़कात दी जा सकती है, क्योंकि इनके बाप मौजूद नहीं है, तो और बच्चों के पास कोई विरासत भी बाप ने अगर नहीं छोड़ी हो कोई ऐसी जिससे वो साहिब निसाब हो रहे हो, तो फिर बच्चों को ज़कात दी जा सकती है। फिर इस खातून को बच्चों की नीयत से दी जाए ज़कात, अगर नाबालिग बच्चे हैं। और अगर बालिग बच्चे हैं तो फिर बच्चों के कब्जे में देना जरूरी है। वो नाबालिग बच्चे हैं तो खातून के हाथ में पकड़ा दें, लेकिन उनको फिर खातून के लिए फिर उसका इस्तेमाल अपनी किसी चीज में जायज नहीं होगा, वो फिर बच्चों पे ही उनको खर्च करना पड़ेगा, और बच्चों की फजूल चीजों पे भी खर्च नहीं कर सकती। ये खूब समझ लें, नाबालिग बच्चों के हकाम शरीयत में बहुत सख्त है। नाबालिग बच्चे की रकम उसके काम में ही इस्तेमाल होगी, और काम भी ऐसा नहीं कि उसको फजूल चीजें खरीद के दे दी, खिलौने विलौने दे दिए, वो खाने पीने में और इन इलाज जरूरी इलाज मुआवजे में ही खर्च हो सकती हैं। तो बाकी इसकी तफसील करीबी उलमा से मालूम कर लें कि नाबालिग बच्चों की रकम को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे पूरी डिटेल। अभी मैंने अगर बताया तो फिर इसी मसले में बहुत टाइम हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ ये तंबीह है कि नाबालिग बच्चे के माल को इस्तेमाल करने के लिए शरीयत में बहुत सख्त शराइत हैं, माँ बाप के लिए भी सख्त शराइत हैं। ऐसा नहीं है कि नाबालिग बच्चे के माल को माँ बाप जहां चाहे उड़ा दें, ऐसा नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है।